Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 30 सितंबर 2021. माय डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोला गया है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखिए. तो बच्चों, जैसे कि हम जानते ही हैं, और क्या जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली क्या ज्योग्राफी लेसन, और जो क्या है एक पोम है. ठीक है, तो उसी पोम को हम आज आगे बढ़ाएंगे. तो चलिए, आगे बढ़ाने से पहले ज़रा बताइए एक क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है आपको, बताओ जल्दी से. इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट द पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम द अबाउ. हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि पोएट का डिस्क्रिप्शन कि कैसा सिटी दिखता है ऊपर से, नीचे सिटी कैसा दिखाई देता है. ठीक है, स्टेटेड अ जेट प्लेन, और वो जब वो सीटेड इन अ जेट प्लेन, जब वो अपने जेट प्लेन में बैठा हुआ है तो उसको सिटी कैसा दिखता है वो बताना है. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट. क्या आपको पोएट का नाम याद है? बताइए पोएट का नाम क्या है. T.S. Eliot, जुल्फ़िकार घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, टेडियस. तो उस पोएट का नाम क्या था बच्चों, याद करिए जल्दी से, जुल्फ़िकार घोष. ठीक है, चलिए, लेट अस रीड द रिमेनिंग पोम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. चलिए, आगे की बची हुई पोम को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो आगे हैं. When the jet rose 6 miles high, जब जेट 6 मील ऊंचा उठा, it was clear the earth was round. बिल्कुल उसको क्लियर दिखाई दे रहा था जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पे ज़्यादा सी है, यानी कि सी का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है, वाटर बॉडीज से. क्योंकि बच्चों आपको पता ही है जो हमारी अर्थ है वहाँ पे 70% तो हमारा क्या है, वाटर है, और 30% हमारा लैंड है. ठीक है, तो हम ये इसलिए बोल रहा है वो सी ज़्यादा है और लैंड कम है. आप देखिए ब्लू पोर्शन जो है ये सारा सी है और ये है लैंड. ठीक है, इस तरीके से हमारी अर्थ दिखाई देती है ऊपर से. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि आदमी भी अर्थ पर पाए जाते हैं. कोज टू हेट ईच अदर, कि वो जो अर्थ पर आदमी होते हैं वो एक दूसरे से उनके हेट करने का क्या कोज है, क्या रीज़न है कि वो एक दूसरे से हेट करते हैं. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़ लाइक एंड किल फ्रॉम द हाइट, और वो वॉल्स बनाते हैं यानी कि दीवार बनाते हैं सिटी के अक्रॉस, और एक दूसरे को अलग करने के लिए फ्रॉम दैट हाइट. और इस इतनी ऊंचाई से भी ये नहीं पता चल पाता कि वो क्यों एक दूसरे के लिए दीवारें बना लेते हैं, है ना. आप देखो जो वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड तो एक है, लेकिन लोग दीवारें बना लेते हैं, ये शहर वो शहर, ये देश वो देश, है ना, इस तरीके से ये एरिया वो एरिया. तो वो कह रहे हैं कि इतने ऊपर जाके ये तो पता चल गया कि जो अर्थ है राउंड है, पर ये नहीं पता चला कि लोगों के बीच की दीवारें क्यों हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब आगे इसके अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो हमें ईजी लगेंगे. द अर्थ हैज़ मोर देन, क्या आएगा, अब हमने पढ़ा मोर लैंड देन सी, गलत है. मोर वाटर देन फॉरेस्ट, ये भी गलत है. मोर लाइफ एंड लैंड, ये सही है. मोर सी देन लैंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, और यहाँ पे आएगा LAND लैंड. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स, और जब हम जेट की हाइट से देखते हैं तो अर्थ कैसी दिखाई देती है, अर्थ दिखाई देती है राउंड. तो इसमें क्या हो जाएगा, राउंड. वाई मैन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर वाज, क्या रीजन था लोगों को एक दूसरे को हेट करने का. ईजी था समझना, ज़रूरी नहीं था. डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड था, तो इसका आंसर कर देंगे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. What was not clear from the sky, स्काई से भी क्यों क्या नहीं पता चलता कि why man on earth found causes to each other, why man on earth build walls across cities, why man on earth kill each other, all of the above. तो ये सारी चीज़ नहीं पता चलती कि क्यों लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, क्यों लोग एक दूसरे के दीवारें बना लेते हैं, और क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें आप हमें हाइट से जाके इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते. ठीक है,
चलिए बच्चों, अब है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या करना है? इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ पोएट, अगर आप उस पोएट के जगह पे होता, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट, क्या तुम जो ब्यूटी है अर्थ की, जो सुंदरता है अर्थ की, उसको एडमायर करते या नहीं करते? तो आप इसमें यस को कर लीजिए। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्या आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है अर्थ को पोल्यूशन से और डिफॉरेस्टेशन से बचाने की? तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसमें भी आप लिख देंगे यस, है ना। क्या है? हमें उसकी ज़रूरत है कि हमें अर्थ को किससे, डिफॉरेस्टेशन से बचाना चाहिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग दैट एक्टिविटीज़ वुड लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट ईच अर्थ डे। अब आपको लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को, ये शेयर करते हुए, क्या शेयर करते हुए बच्चों? ये शेयर करते हुए एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं अर्थ डे पे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है सबसे पहले अपना एड्रेस। तो आप लिख लीजिए जहाँ पे भी आप रहते हैं। मान लीजिए आप C10 राजीव नगर में रहते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए आप दिल्ली राजीव नगर, RAJIV राजीव नगर। और दिल्ली कितनी हो गई? दिल्ली 90 है, 94 है, जितनी भी है वो लिखिए। डेट क्या है? 30th। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिख देंगे आप 30th सितंबर, ठीक है। ये हो गई आपकी डेट। फिर डियर अपने फ्रेंड को लिखना है, तो जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, रजत है, रमन है, सरिता है, सुमन है, जो भी है वो लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रमन, डियर RAMAN रमन। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड। अब देखो बच्चों, ये जो लेटर तो हमें लिखना ही है, लेकिन हमें यहाँ से क्लू लेना है, ठीक है। इन गुड, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। चलिए बच्चों अब इसको करते हैं। ये किस तरीके से आएगा मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब आपको बच्चों इस तरीके से करना है। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड, कि मैं आशा करती हूँ ये लेटर आपको गुड किस में मिलेगा? हेल्थ में। जब आप अच्छे होंगे आपको HELTH हेल्थ यहाँ पे भर देंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर वॉट एक्टिविटीज़, ये वाला आपका सेकंड वाला आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ फिल करेंगे। मैंने नंबर भी लिख दिए आपके लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू परफॉर्म टू, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ क्या? सेलिब्रेट अर्थ डे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका जो हमने तीसरे नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है सेलिब्रेट, ये वाला यहाँ पे आएगा सेलिब्रेट, BRATE, सेलिब्रेट हो गया। अर्थ डे, एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड, हम क्यों मनाते हैं अर्थ डे? अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे आप भर लेंगे AWARE अवेयर, NESS अवेयरनेस, है ना। तो यहाँ पे आप अवेयरनेस भर देंगे। उसके बाद आप करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, और जो इम्पोर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, एंड रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग क्या करने की? रिड्यूस करने की। हम क्या कम करना चाहते हैं? जो आजकल की समस्या है, और वो समस्या क्या है? पोल्यूशन की। तो यहाँ पे आप पोल्यूशन करेंगे, ठीक है। POLLUTION। माई फ्रेंड एंड आई हैव, मेरे फ्रेंड और मैंने क्या करा है? प्लान्ड करा है। आई हैव प्लान्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लान्ड, ठीक है। टू प्लांट 10, क्या प्लांट करने का? स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स क्या होता है पता है आपको? स्पेलिंग्स होता है जो हमारे प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। जो जिसको आप प्योद बोलती हैं, छोटे छोटे जो उनकी बेबी प्लांट्स होते हैं, जिनको हम प्लांट बोलते हैं, उनको। वी विल टेक, हम क्या लेंगे? बताइए हम क्या लेंगे? स्पेलिंग्स को हम लगाएंगे, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे क्या? वी विल टेक सपोर्ट, हम लेंगे सपोर्ट, मदद लेंगे या हेल्प लेंगे किस चीज़ की? या क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिया है तो सपोर्ट भरेंगे। फ्रॉम आर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की अगर हमें ज़रूरत होगी। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आर, और हमने डिसाइड करा है अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने की।
तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, एक ही कलर हो रहा है तो अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सराउंडिंग, SOORROUNDING, सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ करने की। एंड प्लान टुगेदर टू ऑल नेबर इन अ सोसाइटी, पार्क और ऑनलाइन एंड टेक आ, क्या लेने की, टेक आ प्लेज, और हम सब शपथ लेंगे, है ना, शपथ लेने की, टू सेव आर, और अपने किस चीज़ को बचाने के लिए, टू सेव आर एनवायरनमेंट, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, एनवायरनमेंट आ जाएगा। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट हो जाएगी कंप्लीट। तो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जाना है। और मुझे लिख के तो बताया करो मेरे प्यारे बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।